स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको मेरे चैनल पर। वैसे पिछले वीडियो में हम देखे थे डायरेक्शन टेस्ट का 10 या 12 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। मुझे इतना लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो ठीक है, और जहाँ पे भी आपका डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे आज मैं एक एनालिटिकल चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम को देखेंगे तो इवन हम लोग का टीचर एंट्रेंस ट्रेनिंग जो होता है वहां पे भी तुम्हारा पूछता है। वैसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, और ये चैप्टर का खासियत ये है कि आप इसको बिना पेन एंड पेपर यूज किए इसका आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये सब पूरा का पूरा टेक्निक ट्रिक जानने के लिए तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्त लोग के साथ शेयर करना। ठीक है, ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज का मेरा चैप्टर है डाइस। डाइस का मतलब हम बोलते हैं पासा। वैसे डाइस में मेरा कितना फेस होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे मेरे पास 6 फेसेस है। आप सबको पता होगा शायद एक डाइस में मेरा 6 फेस रहता है, जो कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज टॉप फेस, बॉटम हुआ, ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, दिस इज माई फ्रंट फेस एंड दिस वन इज माई बैक फेस। मेरे पास 6 फेसेस है। ओके, तो डाइस में क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन आता है कि डाइस यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा याद रखिए। एक होता है तुम्हारा डाइस एनालिसिस, ओके, दूसरा होता है डाइस अनफोल्डेड डाइस, जिसको बोलते हैं अनफोल्डेड डाइस, या फिर इसको बोलते हैं क्या, डाइस फॉर्मेशन। हम लोग को डाइस बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। वैसे ये 2 टाइप का क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, उसके पहले हम और डाइस कितना टाइप का है ये पहले देख लेते हैं। हमेशा याद रखिए डाइस 2 टाइप का होता है, जो कि मैं बोल सकता हूं। एक फर्स्ट हुआ हम लोग का स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा हुआ ऑर्डिनरी डाइस। वैसे स्टैंडर्ड डाइस क्या है और ऑर्डिनरी डाइस क्या है, आप जब लूडो खेलते हैं वहां पे देखते हैं जो डाइस यूज करते हैं वो तुम्हारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब यहाँ पे क्या, हमेशा याद रखना, जब एक यहाँ पे मैं 6 फेसेस है बोल सकता हूँ। जब 6 फेसेस हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ऐसे 6 फेसेस मेरे पास है। जब 6 फेसेस मेरे पास है तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना होगा एक का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 आएगा, और 3 का अपोजिट 4 आता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 और 6 मिलाने पे मेरा 7 आता है। वैसे 2 और 5 मिलाने पे भी 7 आता है, और 3 और 4 मिलाने पे भी 7 आता है। तो यहाँ पे हुआ मेरा, अभी जो ऑपोजिट फेसेस अगर मिलाऊंगा तो 7 आता है। ये हुआ मेरा स्टैंडर्ड डाइस। ऑपोजिट फेसेस को मिलाने पे मेरा 7 आएगा, 1 का 6, 2 का 4 और 3 का 5। ये हुआ स्टैंडर्ड डाइस। इसीलिए ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डाइस कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछता है जनरली, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या, ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस को हमें देखना है। ठीक है, ओके। ऑर्डिनरी डाइस मतलब क्या, यहाँ पे 1 का ऑपोजिट कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 का ऑपोजिट 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। वैसे अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोनों ऑपोजिट फेस मिलाने पे मेरा कितना आएगा, 11 आएगा। कैसे, अगर 5 और 6 ऑपोजिट हुए तो मेरा दोनों को मिलाने पे 11 आएगा। वैसे मिनिमम कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 1 और 2 दोनों ऑपोजिट हुए अपने आप में तो दोनों को मिलाने पे 3 आएगा। ये हुआ मेरा ऑर्डिनरी डाइस। मैक्सिमम 11 हो सकता है, मिनिमम 3 हो सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछेगा ऑर्डिनरी डाइस ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो दूसरा पार्ट में चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा और इसको कैसे निकालना, हल निकालना है क्या। वैसे डाइस में और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि मैं भी बताऊंगा, ध्यान दीजिए और ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है। और इसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो 2 सेकंड में आप आंसर निकाल पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर मार्क करके आएंगे। ठीक है, वैसे मैं बोल सकता हूं, अगर यहाँ पे एक डाइस पे 6 फेसेस है, एक डाइस में जब 6 फेस होता है तो एक फेस, मान लो यहाँ पे मैं अभी कंसीडर किया हूं कि टॉप फेस। अभी टॉप का ऑपोजिट क्या हुआ, बॉटम हुआ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं टॉप का ऑपोजिट हुआ बॉटम। वैसे अगर ये हुआ यहाँ पे, मतलब ये 2 चला गया, बाकी मेरे पास कितना है, 4। 4 मतलब क्या, कौन सा, ये फ्रंट होगा, बैक होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, ये 4 मेरे पास है। वैसे थोड़ा ध्यान दीजिए, जब टॉप में फेस कंसीडर कर रहा हूँ, ये टॉप वाला फेस को, बैक वाला फेस अभी तक अब क्या हुआ है, इसको मतलब एडजेसेंट है,
जिसको मतलब मैं बोलता हूँ उसका साइड फेस है। वैसे टॉप का लेफ्ट हैंड साइड भी उसका एडजेसेंट फेस है, टॉप का राइट हैंड साइड फेस भी एडजेसेंट है और फ्रंट वाला फेस भी एडजेसेंट है। तो मैं पूछ रहा हूँ आप कोई भी फेस अगर कंसीडर कर लेते हैं, एक फेस कंसीडर करेंगे तो ऑपोजिट में उसका एक आएगा और बाकी रहेगा चार, ये उसका क्या बन जाएगा, एडजेसेंट साइड्स में बोल सकता हूं। ठीक है, वैसे ये जो चार एडजेसेंट साइड्स आएंगे वो क्या किसको होंगे, ये वाला फेस को और ये वाला फेस को, दोनों को ही ये चार कॉमन एडजेसेंट फेसेस आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको मैं क्या बोल सकता हूं, अगर वन का ऑपोजिट तीन हुआ, एक का ऑपोजिट तीन हुआ, तो बचा कि कौन सा दो चार पांच छह। मैं बोल सकता हूं वन और जब तीन ऑपोजिट होंगे, बाकी दो चार पांच छह ये चारों का चारों फेस कॉमनली वन को भी एडजेसेंट बनेंगे और तीन को भी एडजेसेंट बनेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके, अगर ये समझ में आ गया तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके। जब क्वेश्चन पूछता है डाइस में तो तीन टाइप का क्वेश्चन बेसिकली पूछता है। ठीक है, ओके, तीन टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछता है। तो वो क्या होता है ये मैं बता रहा हूं, डाइस एनालिसिस में तीन टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला हुआ टू डाइस क्वेश्चन, दूसरा हुआ थ्री डाइस क्वेश्चन, तीसरा हुआ फोर डाइस क्वेश्चन। ये मेरा तीन टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली। ओके, ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा ही, और एक बात आपको बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब मैं बोल रहा था वन का ऑपोजिट अगर थ्री हुआ, बाकी बचा दो चार पांच छह, ये एडिशन बन जाएंगे। इसका मतलब कभी भी मैं अगर आपको देता हूं कि वन का एडिशन मेरे पास है 2 4 6 3, देन ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा आपको पता चल जाएगा। वैसे हम देख सकते हैं जब मैं बोलता हूं वन और थ्री ऑपोजिट बनते हैं तो बाकी का चार क्या बनते हैं, एडिशन। अभी मेरे पास एक है, एक का चारों एडिशन फेस मेरे पास है, तो अभी जो बचा है वो क्या बन जाएगा, वन का ऑपोजिट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं पूछता हूँ पांच आएगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब टू डैश क्वेश्चन, थ्री डैश क्वेश्चन, फोर डैश क्वेश्चन, अगर ये तीन को मैं देख रहा हूँ, टू डैश का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग डाइस नहीं होता है। सिंपली मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक ही डाइस का दो व्यूज दिया जाएगा, मतलब एक डाइस ऐसे पकड़ा हूं, फिर से उसको रोटेट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मींस यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेम डाइस का दो व्यू दिया रहेगा। वैसे थ्री डाइस मतलब तीन व्यू यहाँ पे दिया रहेगा एक ही डाइस का, फोर डाइस मतलब फोर व्यू दिया रहेगा आपको, इसमें से आपको निकालना है। और एक बात, ये तीन डाइस चार डाइस वाला क्वेश्चन ये बाद में देखेंगे। सबसे कॉन्सेप्चुअल और बेसिक ट्रिकी ये कौन से, टू डाइस क्वेश्चन। अगर ये आपको समझ में आ गया तो चाहे थ्री डाइस हो, फोर डाइस हो, फाइव डाइस हो, चाहे जितना भी डाइस हो आप इजीली आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान देना, पहले टू डाइस। ठीक है, इससे ही आपको क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी मैं बता रहा हूं टू डाइस क्वेश्चन। जब यहां पे मैं टू डाइस बता रहा हूं, फिर से ध्यान देना, टू डाइस क्वेश्चन में यहां पे तीन में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट वन, डाइस अगर दिया है ऐसे टू डाइस, दो व्यू दिया हुआ है, वहां पे 1 2 3 4 5 6, एक ही डाइस का दो व्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मुझे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चाहे एक हो या फिर दो हो या फिर तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, जो भी डाइस दिया हुआ है, मतलब जो भी फेस है उसका ऑपोजिट मुझे निकालना है। अगर आपको किसी ने पूछ ले कि विच फेस विल बी ऑपोजिट टू 5, तो आप क्या करेंगे, वैसे आंसर निकालना है हमको। ठीक है, हमेशा याद रखिए, एक चीज आपको बोलने में भूल गया मैं, जब हम कोई भी डाइस को देखते हैं, मान लो ऐसे मैं यहाँ पे एक सॉलिड डाइस ड्रॉ कर रहा हूँ, जब एक सॉलिड डाइस को देखता हूँ आप मैक्स टू मैक्स थ्री फेसेस देख पाएंगे एट ए टाइम आप थ्री फेस देख पाएंगे, तीनों फेस आपको देख पाएंगे उसका। और वो तीन फेस क्या होते हैं, वो थ्री फेसेस हमेशा एडजेसेंट टू ईच अदर होते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो वन है, वहां पे टू है, यहाँ पे थ्री है, तो वन टू थ्री आपस में एडिशन बनेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है, और ये तीन आपस में कभी भी ऑपोजिट नहीं बन पाएंगे, इसका मतलब यही होता है। एडिशन फेसेस मींस दे कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये ध्यान दीजिए थोड़ा। वैसे यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट वन में बता रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट में, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, मतलब दूसरा व्यू है। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, सारा का सारा फेस का ऑपोजिट फेसेस निकालना है। वैसे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ 1 2 3 कैन नॉट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। इवन 4 5 और 6 के बीच में आपस में कोई ऑपोजिट नहीं बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 और 2 और 3 का ऑपोजिट 4 और 5 और 6 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, कौन एक का क्या होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा,
ये थोड़ा हमें पता लगाना है। हमेशा ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब मुझे डाइस का अपोजिट फेस निकालना होता है तो मुझे यहाँ पे कॉमन फेस चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, कोई भी फेस यहाँ पे दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। अगर कॉमन नहीं है मतलब यहाँ पे मुझे कुछ भी स्पेसिफिक अपोजिट फेसेस नहीं मिलेगा। नो स्पेसिफिक ऑपोजिट फेसेस कैन बी डिटरमाइंड। इसका मतलब 1 का ऑपोजिट 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वैसे 2 का भी वैसे होगा, 3 का भी वैसे ही होगा। यहाँ पे मुझे कुछ भी स्पेसिफिक ऑपोजिट फेस नहीं मिलता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट 1 में क्या बता रहा हूं, इफ देयर इज नो कॉमन फेस, देयर इज नो कॉमन फेस, then we cannot find any specific opposite faces। मैं किसी का भी ऑपोजिट फेस नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका जब 2 डैश क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं देगा। अगर देता है तो हमेशा याद रखिए आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हिच फेस इज ऑपोजिट टू 5, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हिच फेस इज ऑपोजिट टू 3, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वैसे आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट सेकंड कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। जैसे कि वहां पे कुछ भी फेस कॉमन नहीं था, वैसे यहां पे मैं एक सिंगल फेस कॉमन डाल रहा हूं। सिंगल कॉमन फेस में आपको बोल सकता हूं, ठीक है। वैसे यहां पे क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगेन 2 व्यू में दे रहा हूं। पहला व्यू में 1 5 6 दिया हूं, दूसरा व्यू में 5 2 3 दिया हूं। वैसे यहां पे मुझे निकाल पाऊंगा कि ऑपोजिट किसका क्या आएगा। वैसे सिंगल यहां पे कॉमन फेस है, वहां पिछले क्वेश्चन में आप कुछ भी कॉमन फेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉमन फेस, कितना फेस कॉमन है, सिंगल, एक ही फेस कॉमन है। जब एक ही फेस कॉमन है, फिर से ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बोला था 5 1 6, ये 3 क्या होंगे आपस में एडिशन। वैसे यहाँ पे भी 5 2 3 एडिशन बनेंगे। इसका मतलब 5 का एडिशन क्या क्या आया, 1 6 2 3। अभी यहां से तुम्हें इजीली पता चल जाता है 5 का ऑपोजिट फेस क्या आएगा, 4, क्योंकि 4 यहाँ पे नहीं है। बाकी 1 6 2 3 ये 4 क्या बन गए, 5 का एडिशन बन गए। अब जब 5 का ऑपोजिट 4 आया, अभी यहाँ पे 4 इज द इनविजिबल नंबर, इनविजिबल नंबर या फिर इनविजिबल फेस में बोल सकता हूं। वैसे 5 यहाँ पे क्या है, कॉमन फेस। तो हमेशा याद रखिए जब सिंगल कॉमन फेस आता है, देन द कॉमन फेस is always opposite to the invisible face। ये हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The common face is opposite to the invisible face। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप बिना देखे आंसर निकाल पाएंगे। वैसे which face is opposite 5, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 4। वैसे बाकी बचा 1 6 2 3। अभी 1 और 6 ऑपोजिट तो नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। वैसे 2 और 3 भी एडिशन है, मतलब ऑपोजिट नहीं बनेंगे। मतलब 1 का ऑपोजिट क्या आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। वैसे 6 का ऑपोजिट भी 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे डिटरमाइन करना है कि किसका ऑपोजिट में कौन आएगा। ओके, तो टोटल ये निकालने के लिए मेरे पास अभी और क्या है, यहाँ पे एक ट्रिक है। क्या करूंगा, जो भी यहाँ पे फेस कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास 5 कॉमन है, तो डाइस को क्या करना है, रोटेट करना है। कैसे रोटेट करेंगे, जो भी तुम्हारे पास कॉमन फेस है वहां से रोटेट करना है। रोटेट कितना टाइप में आप कर सकते हैं, 2 टाइप में कर सकते हैं। एक बार आपका क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरा बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एक बात ध्यान दें, अगर पहला डाइस को आप क्लॉकवाइजली रोटेट करते हैं तो आप याद रखिए दूसरा डाइस को भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और उसी कॉमन फेस से करेंगे। इसका मतलब फ्रॉम 5 आई एम स्टार्टिंग 5 1 6, मुझे सीक्वेंस मिला है 5 1 6, मतलब यहां पे भी 5 से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज में चलेंगे 5 3 2 5 3 2। अगर मैं क्लॉकवाइज टाइम कर रहा हूं तो अभी 6 के पास कौन आके रुका, 2। 1 के पास कौन रुका, 3। मतलब यहाँ पे 6 हुआ अपोजिट टू 2, 1 हुआ अपोजिट टू 3। 5 का कौन बचा, कौन, 4। इसका मतलब 5 का अपोजिट हुआ 4। वैसे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज अगर देखते हैं, वही भी एक सेम आएगा, 5 6 1 5 6 1 5 2 3 5 2 3। 1 is opposite to 3, 6 is opposite to 2, 5 is opposite to 4। वैसे आप ऐसे आंसर निकाल पाएंगे। ये हुआ मेरा सिंगल कॉमन फेस, ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, द कॉमन फेस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द इनविजिबल फेस। एक ही फेस कॉमन है तो हमेशा ऑपोजिट किसको होगा, जो फेस आपका इनविजिबल होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में आप चलते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर 3, यहां पे मैं बताऊंगा आपको टू कॉमन फेसेस। पहला क्वेश्चन में आपको दिया था जहां पे एक भी फेस कॉमन नहीं था, दूसरा था दिया था एक ही फेस कॉमन था। अब यहां पे मैं दे रहा हूं दो अगर कॉमन फेस आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट वन अभी मैं आपको दे रहा हूं 1 2 6, यहां पे दे रहा हूं 6 1 4, ठीक है। यहां पे मैं दिया हूं 1 2 6, यहां पे दिया हूं 6 1 एंड 4, मतलब यहां पे कितना फेस मुझे कॉमन आ रहा है 1 एंड 6, यहां पे भी 1 एंड 6 है। जब दो कॉमन फेस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 एंड 6 यहां पे मैं बोल रहा हूं टू कॉमन फेस, जब दो फेस कॉमन आते हैं तो हमेशा क्या करना है, वही दो फेस को छोड़ देना, बाकी क्या बचा, कौन कौन, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना कौन सा बचा 4, मतलब यहाँ पे 2 और 4 ऑपोजिट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 इज ऑपोजिट टू 4, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं लिविंग द टू कॉमन फेसेस और लिविंग द कॉमन फेसेस, the rest faces are opposite to each other, the rest faces are opposite to each other, ठीक है। यहां पे आपको डायरेक्टली पता चल सकता है 2 और 4 डायरेक्टली ऑपोजिट हो जाएंगे। ये था टोटल कॉन्सेप्ट। वैसे अगर आपको कोई पूछ रहा है कि 1 का ऑपोजिट कौन होगा, वैसे 1 6, यहां पे 1 6, ये कैसे पता लगाएंगे, 1 और 6 इज ऑपोजिट टू 3 और 5, ये अनस्पेसिफिक रहेगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है कभी कभी विच फेस इज ऑपोजिट टू 6, आपको यहाँ पे आंसर दिया रहेगा आइदर 3 और 5। ये हुआ आपका टोटल कॉन्सेप्ट डाइस को लेके। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, देन चाहे 3 डाइस कॉन्सेप्ट हो या फिर 4 डाइस क्वेश्चन हो, वो आप इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। ओके, ये हुआ मेरा टोटल कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं 2 डाइस तो गया, वैसे इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर में जो बताया उसी से क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, उसके बाद देखेंगे 3 डाइस और 4 डाइस क्वेश्चन। वैसे पहला क्वेश्चन अगर मान लो मैं देता हूं, विच फेस इज ऑपोजिट टू 1, अगर मैं ऐसे पूछता हूं विच फेस इज ऑपोजिट टू 1, यहां पे 2 5 5 2 गया, 1 और 6 ऑपोजिट हो जाएंगे, 1 इज ऑपोजिट टू 6, डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे दो फेसेस कॉमन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, वन 5 4 5 2 6, इसको आंसर कैसे निकालेंगे। अगर मैं पूछता हूं कि विच फेस इज ऑपोजिट टू 3, मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पे 3 है क्या, यहां पे 3 नहीं है, ऑपोजिट टू 3, ऑपोजिट फेस ऑफ 3, ये इसका मतलब यहां पे 3 नहीं है, 3 नहीं है मतलब इनविजिबल फेस। अगर इनविजिबल फेस, ये कौन सा कॉन्सेप्ट में है, एक ही फेस यहां पे कॉमन है जो कि 5, मैं पहला कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, दूसरा कॉन्सेप्ट सॉरी, जब एक ही फेस आपका कॉमन आता है तो वहां पे क्या होता है, अगर सिंगल फेस कॉमन हुआ तो दैट पर्टिकुलर कॉमन फेस इज ऑपोजिट टू द इनविजिबल फेस। वैसे यहाँ पे 3 इज इनविजिबल, कॉमन है 5, दैट मींस 3 का ऑपोजिट कौन आएगा 5, ऐसे आप आंसर निकाल पाएंगे। तो अब चलते हैं 3 डाइस और 4 डाइस क्वेश्चन, लेकिन आपको अभी ये मैं नहीं बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब इसको यूज करके उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वैसे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 2 से 3 मार्क इजीली मिल जाएगा, देखते ही देखते आंसर मिल जाएगा विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। देखते रहना, और आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें एक ट्रिक बताऊंगा इसको लेके, और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।